हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन को करने वाले हैं, जिसमें हमें प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं प्रोपीन। अब प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बनाने के लिए हम प्रोपीन का हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब होता है जल के मॉलिक्यूल को, जल के अणुओं को जोड़ना। क्लियर? जब हम इसका हाइड्रेशन करेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा? तो हमें यहां पर प्रेजेंस रखनी होगी। हम यहां पर प्रेजेंस रखेंगे डाइल्यूट H2SO4 की। क्या की प्रेजेंस रखेंगे? डाइल्यूट H2SO4 की। तो क्या होगा? देखिए, अब जो ध्यान से समझो। देखो, ये कौन है? ये एक एल्कीन है। और कैसी एल्कीन है? अनसिमेट्रिक एल्कीन है। और आप इसका क्या करा रहे हो? आप इसका हाइड्रेशन करा रहे हो। तो हमेशा याद रखो, अनसिमेट्रिक एल्कीन का जो हाइड्रेशन होता है वो मार्कोवनी-कोव रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? मार्कोवनी-कोव रूल्स के अकॉर्डिंग होता है अनसिमेट्रिक एल्कीन का हाइड्रेशन। अच्छा, तो अब क्या करें? अब देखो, ऐसा करो आप, ये H2O है, इसको मैंने इस तरह से तोड़ लिया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर? ये आपको H पॉजिटिव दिखाई दे रहा है जो कि पॉजिटिव पार्ट है, और ये OH नेगेटिव दिखाई दे रहा है जो कि क्या है? नेगेटिव पार्ट है। तो मार्कोवनी-कोव रूल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। क्लियर? और नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। अच्छा, अब तुम देखो, यहां पर देखोगे आप, अब देखो यहां पर देखो CH है और यहां पर CH2 है। तो इसमें हाइड्रोजन संख्या क्या है? कम है। तो इसका मतलब जो नेगेटिव पार्ट है आपका वो यहां पर आएगा, OH नेगेटिव इस वाले कार्बन से जाकर जुड़ेगा, और फिर जो H पॉजिटिव है वो इस कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और आपका प्रोडक्ट बनके तैयार। जोड़ दीजिए फिर, CH3CH कौन आएगा यहां पर? OH आ गया। क्लियर? फिर बॉन्ड तो हट जाएगा, CH2 था, H आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? और यही होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। कैसी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। देखिए, इसका आईयूपीएसी नेम भी लिख लेते हैं, नंबरिंग करें 1, 2 एंड 3। दूसरे नंबर पर आपका OH है, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपेन टू ऑल। क्या नेम होगा? प्रोपेन टू ऑल। और जबकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो इसका कॉमन नेम है। बताइए, इतनी बात समझ में आई? देखिए, अब एक बात याद रखो कि आपने यहां पर डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति ली है। क्लियर? अगर आप NCERT खोलते हैं, यूनिट 11 निकालते हैं, तो उसका इंटेक्स क्वेश्चन है कौन सा? 11.5। 11.5 में आपको एक सवाल दे रखा है इस तरह से, ध्यान समझना, इनकम्प्लीट रिएक्शन है, आपको कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको सवाल दे रखा है। क्लियर? इस तरह से। तो ये इंटेक्स क्वेश्चन 11.5 में आपको इस तरह से दे रखा है यूनिट 11 में। क्लियर? तो अब कैसे होगा? जैसे अभी आपने ऊपर बनाया है, यहां पर क्या बन जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर? तो ये भी याद रखना, इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात यह है कि अगर आप डाइल्यूट H2SO4 नहीं लेते हो, क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? अगर आपने यहां पर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस को नहीं लिया, उपस्थिति को नहीं लिया, क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? देखिए, जब आप डाइल्यूट H2SO4 को नहीं लोगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? एक बात जरा ध्यान समझो। ये आपकी प्रोपीन है जो कि एक एल्कीन है, और जो प्रोपीन है जो एक प्रकार की एल्कीन है, ये कैसे नेचर की है? मतलब ये न्यूक्लियोफाइल होती है, और जल भी कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जब ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी? इन दोनों में रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोफाइल चाहता है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल चाहता है, दोनों तो इलेक्ट्रोफाइल चाहते हैं। तो इसीलिए यहां पर डाइल्यूट H2SO4 की
प्रेजेंस रखेंगे, यहां से आपको H पॉजिटिव ऑप्टेंट हो जाएगा, जो कि कौन है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, और रिएक्शन आगे हो जाएगी और आपको ऑप्टेंट हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो बताइए बात समझ में आई? चलिए एक बार और समझा देते हैं। हमें क्या करना था, हमें प्रोपीन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बनाना था। तो हमने क्या करा, प्रोपीन का हाइड्रेशन करा, मतलब जल के मॉलिक्यूल को जोड़ा, और डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की यहां पर प्रेजेंस रखी, जिससे हमें क्या हुआ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑब्टेन हुआ। और हमने जाना कि अनसिमेट्रिक एल्कीन में जो हाइड्रेशन होता है वो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। फिर हमने ये भी जाना कि अगर हम इन रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस नहीं रखते हैं तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। और एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन 11.5 में जो आपको दे रखा है वो इस तरह से इनकम्प्लीट रिएक्शन दे रखी थी और आपको कंप्लीट करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये ना लिखकर, इतनी बात ना लिखकर ये भी अगर लिख दोगे तो जब भी रिएक्शन आपको इसी तरह से करनी है। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।